प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 9 लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का विचार है, टुडेज थॉट क्या है? डोंट सिट आइडल। डोंट सिट आइडल क्या कह रहा है? डोंट सिट आइडल, डोंट सिट आइडल, है ना। बेकार में मत बैठे, बेकार में मत बैठो, बेकार में मत बैठो। ठीक है। वी ऑलवेज डू समथिंग, व्हेन वी डू समथिंग वी लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर सो मोर इम्पॉर्टेंट, आर सो नेसेसरी फॉर आवर ब्राइट फ्यूचर। प्यारे बच्चों, बेकार में मत बैठो, हमें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जब हम कुछ ना कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं, और सीखने की जो यही प्रक्रिया है, यही जो कला है, हमारे उज्जवल भविष्य, सुनहरे भविष्य के लिए बहुत अधिक आवश्यक होती है। तो बताइए, होती है कि या नहीं होती है? तो आप कहेंगे सर जी होती है, अवश्य होती है। तो बेकार में नहीं बैठो, है ना। कुछ ना कुछ ज़रूर करिए, कुछ ना कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। और गुरुजी कहते हैं एक्सपीरियंस इन द सेंस, एक्सपीरियंस इन द सेंस, जब जो अनुभव होता है वो निपुणता को दर्शाता है ना, शीघ्रता को दर्शाता है। जब आपको अनुभव हो जाएगा, मैच्योर हो जाएंगे, तो किसी भी काम को आप करेंगे, ठीक है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, उसमें निखार आ जाएगा, उसमें तेजी आ जाएगी। ठीक है, इसलिए बेकार में नहीं बैठना है, हमेशा हम लोगों को कुछ ना कुछ करते रहना है। ठीक है, तो आज की पार्ट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रंग बिरंगे बिल्कुल कलरफुल आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। जो बच्चे कह रहे थे सर क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से, दमदार तरीके से देखिए। ठीक है, जोरदार प्यारे बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हमें भी आप लोग मोटिवेट करने का प्रयास करिए, मोटिवेट करिए। ठीक है, थोड़ा सा अंदर से आप लोग नाराज़ हूँ, थोड़ा सा सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, मेरी बेसिक जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी में पूरी तरीके से निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कह रहा है कोई दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग मैंने बता दिया है कि इस पूरे चैप्टर का जो हीरो होगा सीपी होगा, और सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। तो मान लिया 100 रुपया में उसने किसी चीज़ को ख़रीदा, दुकानदार बहुत ईमानदारी दिखा रहा है, कह रहा भैया हम आपको 10% हानि में 100 रुपया ख़रीदा हूँ और 10 रुपया हानि उठाकर बेच रहा हूँ, 10 रुपया का हानि उठा रहा हूँ। कहने का मतलब मैं सामान आपको 90 रुपये में ही दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत ईमानदार दुकानदार है। ठीक है, आगे कह रहा है परंतु वजन करते समय 20% कम वजन देता है। लेकिन जब वो वजन करता है वस्तु को तो आपको 100 वजन नहीं देता है, आपको 20% कम वजन देता है। कहने का मतलब 100 का नहीं, 80 रुपये का ही सामान मान के चलिए वो आपको दिया। 80 दिया, आपसे सहानुभूति भी ले लिया और आपको सामान दिया कितने का? 80 का। तो 80 से 90 जाएंगे तो कितना अधिक आया? आप कहेंगे सर जी 10%। मतलब 10 रुपया उसने कहा था, 10% हम आपसे क्या कर रहे हैं? 10% हम आपको हानि उठा के सामान दे रहे हैं, और 10% उसने आपसे क्या ले लिया? लाभ ले लिया, है ना। क्या ले लिया? 10% का लाभ। तो पूछ रहा है भैया लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता? लाभ ले लिया 10 का, किस पर लिया है लाभ? इस 80 पर, और गुणे कितना? 100। गुणे कितना? 100। तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 4 दूनाई 8 हो गया, और 4 दूनाई 8 हो गया, 2 बचा, 4 पंचे 20 हो गया, है ना। अब बराबर कितना आ गया? आ गया 25/2। कितना आ गया? 25/2 आ गया। 25/2 का मतलब मैं कह सकता हूँ 12.5%, या आप इसको कह सकते हैं 12 सही 1/2%, है ना। आप चाहे 12.5% कह दीजिए, चाहे 12.5 कह दीजिए, ये आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। अभी कहाँ से आया आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग क्या करिए, आप लोग अगर 25 को क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे, 2 करने 2 हो गया, 1 कट गया, 5 आपने उतार लिया, और 2 पंचे 10 हो गया, है ना। 5 आपने उतार लिया, ठीक है, और 2 दूनी कितना हो गया? 4।
आपने इसको घटाया तो 1 आ गया, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, है ना। यहाँ पे जो आएगा भागफल जो आएगा सही में शेष आपका अंश बन जाएगा, जिससे भाग किया है वो हर बन जाएगा। अच्छा, ये 12.5 कहाँ से आया 12.5 कहाँ से आया? तो जब आप 25 को भाग करते हैं 2 से, किससे? 2 से, 2 करने 2 हो गया, 1 कट गया, 5 आपने उतार लिया, 2 दूनाई 4 हो गया, ठीक है। 1 आ गया, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 पंचे 10 हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से 12.5 आता है और किस प्रकार से 12 से 1/2% आता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए आपकी स्क्रीन पे, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब कोई दुकानदार 2 बार धोखा दे, क्या कह रहा? कोई दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 20% धोखे से खरीदता है, 20% धोखे से खरीदता है। तो मैंने यहाँ पर मान लिया सीपी वस्तु सीपी रहा होगा 100% या 100 रुपया मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं एसपी ज्ञात करूँ, एसपी आप क्या कहेंगे? आप उसको पहली 100 मान लिया, सीपी 100, इस 100 पर पहली बार उसने कितना लाभ लिया? 20% का। 20% मतलब मैं कह सकता हूँ 120/100। इसके बाद उसने कितना लाभ लिया? इसके बाद उसने भैया 30% का लाभ लिया, 30%। तो इसको मैं कह सकता हूँ 130/100। काट लीजिए, 100 ख़त्म हो गया, ये 2 0 ये ख़त्म हो गया, तो 13 का पहाड़ा 12 में पढ़िए कितना हो जाएगा? तो 13 दूनाई 26 के 6 हो गया, और 13 करने 13, 13 2 15, 156%। तो आप कह सकते हैं लाभ प्रतिशत बराबर 156 माइनस 100, क्योंकि सीपी मेरा 100 ही था, तो लाभ बराबर आ गया 56%। लाभ कितने का आ गया? 56% का आ गया, ठीक है। लाभ हमारा 56% का आ गया, या आप कह सकते हैं लाभ प्रतिशत बराबर, तो क्या होता? लाभ हो गया 56 का किस पर? सीपी कितना? 100 गुणे कितना? 100, तो भाई 100 कट गया, आ गया 56%। ये तो मेरा मेथड नंबर क्या था? 1 था। अब अगर मैं मेथड नंबर 2 की बात करूं, मेथड नंबर 2 क्या कहता है? आप लिख सकते हैं रामबाण सूत्र के आधार पर, रामबाण सूत्र के आधार पर, है ना। ये बेटा आधार लिख रहा हूँ, आधार पर। तो रामबाण सूत्र क्या होता है? x + y + xy और बटे में कितना? 100। इसी को कहते हैं रामबाण सूत्र, है ना। तो x क्या होगा? पहली बार वो 20%, और यहाँ पे y का मतलब क्या है? 30%। तो आप लिख लीजिए यहाँ से डायरेक्ट उत्तर आएगा। लाभ प्रतिशत बराबर x की जगह आप रखेंगे 20 और y की जगह पर आप रखेंगे 30, है ना, प्लस, और यहाँ पे 20 और x और y के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, गुणे 30 और बटे में कितना? 100, है ना। तो 2 0 कट गया, तो 20 30 कितना हो गया? 50, 20 30 50 प्लस 3 दूनाई 6 जोड़ देना, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा 56%। ये मेरा मेथड नंबर 2 था, है ना। अब मेथड नंबर 3 देखिए, मेथड नंबर 3 भी देख लीजिए। मेथड नंबर 3 क्या कहता है? देखिए, मेथड नंबर 3 कहता है इस सीपी मैंने मान लिया 100% रहा होगा, इस पर उसने क्या किया? 20% का लाभ लिया। कहने का मतलब सामान को बेचा 120% में। फिर अगला सीपी मैं मान लूँ सीपी, फिर ये दूसरा सीपी, ये CP2 है, ये CP1 है, ये भी अपने आप में 100% रहा होगा। इस पर उसने भैया 30% का लाभ लिया। कहने का मतलब 130% में बेचा। तो जो चीज़ें इसमें और इसमें है कॉमन वो कट जाएंगी, 0 0% ख़त्म हो गया, ठीक है। बचा क्या? 12 और 13, इनका आपस में गुणा करो। इनका जब आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 156%। 156% तो होता नहीं है, 156 में से 100% आप घटा लो, जैसे आप घटाओगे आ जाएगा 56%, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है? कह रहा कोई दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 30% धोखा देता है तथा वस्तु को बेचते समय 40% का धोखा देता है। इस प्रकार वह कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सीपी बराबर 100%, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं एसपी क्या होगा?
कह सकते हैं 100 पर। सबसे पहले उसने क्या किया, सबसे पहले उसको 30% का लाभ हुआ। कितने का लाभ? 30% का लाभ, है ना। तो आप कह सकते हैं 130 बटे में कितना? 100। इसके बाद इसी पर वो 40% का लाभ ले रहा है, कहने का मतलब 140 बटे 100। इसके बाद उसने लाभ लिया 40% का, ठीक है। देखिए काट लीजिए, 100 कट गया, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, है ना। तो कितना आया? 14 तियाँ 42 की 2 हो गया, और हासिल कितना आया? 4, है ना। 14 करने 14, 14 और 4, 14 4 कितना हो जाएगा? 18, 182%। तो आप कह सकते हैं 182% लाभ बराबर, आप कह सकते हैं 182% माइनस 100% CP घटाओ तो आ जाएगा 82%। यही उत्तर मान लो, नहीं तो आप कह सकते हो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ हुआ 82% का। किस पर भाई? CP कितना? 100 पर, है ना। परसेंट के लिए गुणे कितना? 100, 100 खत्म, बराबर आ गया 82%, है ना। मेथड नंबर 2, रामबाण सूत्र। आप लोग जान गए कि रामबाण सूत्र क्या होता है। रामबाण सूत्र होता है x + y + xy बटे में कितना? 100, है ना। तो आप इस पर लगा लीजिए। तो x का मतलब यहाँ पे कितना है? 30 है, और y का मतलब यहाँ पे कितना है? 40 है। तो आप लिख लीजिए भाई, लाभ प्रतिशत यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर आएगा। लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा भाई? 30 है प्लस 40 है, और प्लस इसके बाद 30, और गुणे में कितना? 40 बटे में कितना? 100। 2 जीरो ख़त्म हो गया, 40 और 30 कितना हो गया? 70 हो गया, प्लस 4 और 3 का गुणा, 4 3 12। जब इसको आप जोड़ देंगे 70 10 80 और 2 82%, है ना। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। यह मेथड नंबर 3 आप लोग देख लीजिए। मेथड नंबर 3 देखिए, जितना तरीका आप लोग, जैसे आप लोग समझना चाहें वैसे आप लोग समझिए। CP1 और CP2, ठीक है। तो CP आप लोगों को बोल रखा हूँ, CP हमेशा 100%। CP हमेशा कितना होगा? 100%। 100%। पहले CP1 पर 30% का उसको लाभ हुआ, और इस पर उसको 40% का लाभ हुआ। 100 पर 30 का लाभ का मतलब 130%, और 100 पर 40 का लाभ का मतलब 140%। 0% ख़त्म। 13 और 14 का गुणा करो तो 14 तियाँ 42, 2 14 करने 14, 14 और 4 हासिल जोड़ोगे तो 182। 182 में से आप 100 CP को घटा दो तो आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत आ जाएगा आपका कितना? 82%। ये आपका हो गया। मेथड नंबर अगर 4 देखना चाहो, मेथड नंबर 4 देखो। मेथड नंबर 4 क्या कह रहा है? मैंने CP मान लिया 100%। क्या बोला है? 30% का लाभ लेता है, 30% लाभ, है ना। क्या बोला है? 30% धोखा देता है। वस्तु को खरीदते समय 30% का धोखा दे दिया उसको, कहने का मतलब 130%, है ना। चलो जाने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कोई ग्वाला दूध को CP पर बेचने का दावा करता है। CP पे बेचने का मतलब हुआ का ग्वाला का मतलब है मैंने जितने में ग्राहक से ख़रीदा उतने में मैं आपको दे रहा हूँ। कहने का मतलब अगर कोई मिल्कमैन है, कोई दुधाहा है, कोई ग्वाला है, अगर 10 रुपये लीटर दूध खरीदा है, ठीक है, और 10 ही में आपको दे दिया, तो कहने का मतलब उसने अपने लागत मूल्य पर दे दिया, CP पर दे दिया। आप लोग समझ गए होंगे। 10 रुपये का सामान अगर मैं कोई ख़रीद के लाऊं, 10 रुपये का मार्कर मेरा है, 10 रुपये का मार्कर मैं आपको 10 पे दे दूं, 10 में दे दूं, तो क्या होगा? मैंने इस मार्कर को आपको क्या दिया? CP पर दे दिया, है ना। मतलब जितना हम खरीदा उतने में दे दिया, ना तो लाभ लिया ना तो हमें हानि हुई। ठीक, तो देखो क्या करा, कोई ग्वाला दूध को CP पर बेचने का दावा करता परंतु दूध में पानी की मिलावट करके 20% का लाभ कमाता है। आप लोग जान लीजिए प्यारे बच्चों, पानी बराबर क्या हो जाएगा? लाभ। जितना पानी दूध में मिलाएगा उतना लाभ कमाएगा। कह रहा है मिलावट करके 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। तो इस प्रकार दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखो मैं तो भाई डायरेक्ट कहूँगा 20% का मतलब क्या, मैंने परसेंटेज में बता रखा है। अगर बगल में परसेंटेज लगा है कि परसेंटेज नीचे आएगा, और प्रतिशत प्रति और शत, है ना, जाके पढ़ लीजिएगा। प्रति मीन्स क्या होता है? प्रत्येक होता है, या क्या होता है? हर एक होता है, हर एक। और शत मीन्स होता है शतक लगाना, क्या होता है?
शतक लगाना, और जब खिलाड़ी शतक लगाता है रन कितने बनाता है 100। अगर प्रतिशत की आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप कह सकते हैं प्रति माने प्रत्येक, शत माने शतक लगाना, ऐसा चैप्टर ऐसा पाठ जिस पर सारी बातें या सभी की सभी बातें जो भी बातें करी जाएं 100 पर करी जाएं, उसी चीज़ को क्या कहते हैं प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो 20 सेकंड में 20, 20 पंचे 100, 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ। अब मैंने मान लिया जो दूध था वो 5 लीटर था, अब दूध में 1 लीटर उसने पानी मिला दिया, तो कहने का मतलब क्या, दूध तो 5 ही रहेगा, दूध तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन ये मिश्रण बन गया। मिश्रण किस चीज़ का, दूध प्लस पानी, दूध प्लस पानी, दो चीज़ें मिश्रण का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में मिल जाएं तो उसी को मिश्रण कहते हैं। क्वेश्चन में बोला है इस प्रकार दूध और पानी, दूध का और पानी का अनुपात बताना है। दूध कितना भैया 5, पानी कितना, आई एम सॉरी मिश्रण कितना 6 का, है ना। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 5:6, है ना। कितना हो जाएगा 5:6। आई एम सॉरी, तो मैंने मिश्रण का बता दिया भाई, मिश्रण का रेशियो बनेगा, लेकिन उसने पूछा है दूध और पानी का रेशियो बताइए। दूध और पानी का, दूध कितना था 5 और पानी कितना मिला है 1, यही तो पानी है ना, यही तो पानी है ना, इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो पानी कितना 1, तो 5:1। यह फिर से समझ लीजिए, मैं तो डायरेक्ट कहूँगा भाई दूध, मैं तो डायरेक्ट कहूँ दूध और यहाँ मैं लिखूँ पानी। तो 20% लिखा है, 20% का मतलब क्या हुआ 20/100, 20 करने 20, 20 पंचे 100, ये भाई दूध हो गया, दूध 5 और ये कितना 1 किया। ठीक है, यह इसका एक तरीका और है। चलिए ठीक, समझ गए क्या करना है ना। 5:1 उत्तर आएगा, 5:1। जैसे भाई दूध को आप हमेशा 100% मानेंगे, और पानी, ये हो गया पानी, है ना। 20% इस प्रकार से इसको बदलोगे 20/100, इसको भाई दूध मान लोगे और इसको मान लोगे पानी इतना मिलाया, है ना। तो ये 100 हो गया, ये हो गया भैया 20, तो 20 सेकंड में 20, 20 पंचे 100, 5:1। समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कोई शराब बेचने वाला दुकानदार शराब को सीपी पर बेचने का दावा करता है, परंतु शराब में पानी की मिलावट करके 16.2/3% का लाभ कमाता है। तो इस प्रकार शराब और पानी का अनुपात ज्ञात करना है ना। देखिए मेथड नंबर 1 क्या कह रहा है। मेथड नंबर 1 मैंने बोला सवाल यहीं से आपका लग जाएगा, जहाँ लिखा 16 सही और 2/3%, है ना। तो क्या करते हैं, इसका गुणा इसका जोड़, 16 3 48 2 50, 50/3% लगा है, परसेंट को हटाएंगे, ई बटे में है परसेंट भी बटे में 1/100 हो जाएगा। 50 से करने 50, 50 दूनाई 100, 3 दूनाई 6, है ना, और बटे में 1 करने 1, है ना। तो आप कह सकते हैं शराब कितनी रही होगी 6 लीटर, इसमें क्या पानी मिला रहा है, तो पानी आ गया ना। तो आप इसको कह सकते हैं क्या उन्होंने पूछा है, उन्होंने पूछा है शराब और पानी। पहले शराब लिखना, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, पहले शराब और इसके बाद पानी, है ना। शराब अनुपाते पानी नहीं, पानी अनुपाते शराब। तो शराब भैया कितनी है 6, पानी कितना 1, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 6:1। या एक काम आप लोग और कर सकते हैं मेथड नंबर 2 में। मेथड नंबर 2 देखिए, जो भी वस्तु दी रहे आप उसको 100 मान लो। कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है 100 होती है। तो शराब को मैंने मान लिया 100 लीटर शराब है, पानी कितना मिला रहा 16 सही 2/3%, है ना। तो मैं कह सकता हूँ 100 अनुपाते इसको गुड़ा, इसको जोड़, 16 3 48 2 50, इसको मैं 50/3 कह सकता हूँ। 3 इसके 100 के पास आ जाएगा गुड़े में, है ना। तो यहाँ पे जब 100 3 यहाँ पर आ जाएगा, 100 300 अनुपाते इधर क्या बचा 50, 0 0 कट गया, 5 करने 5, 5 6 30, कितना आ गया 6:5 आ गया। ठीक है, और मेथड नंबर आप लोग देख लीजिए 3। मेथड नंबर 3 क्या कहता है, यहाँ भी आप लोग लिखेंगे शराब और यहाँ पे आप लिखेंगे पानी। शराब और पानी का अनुपात, शराब और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। अगर मैं शराब को 1 मान लूँ, क्या मान लूँ 1 मान लूँ, और आप लोग देखिए अगर आप इसको 1 मानते हैं 16 सही 2/3%,
16 सही 2/3%, है ना। 16 सही 1/3%। 16 3 48 2 50। इसको आप कहेंगे 50/3 और गुणे में 1/100। 50 सेकंड में 50, 50 दूना 100, तो आ जाएगा 1/6। तो यहाँ पे 1/6 पानी मिलाया गया। 6 यहाँ पर आ जाएगा गुणे में, जब यहाँ 6 आ जाएगा 6:1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कोई ग्वाला दूध को 15 रुपया प्रति लीटर की दर से खरीदता है, उसमें 1/3 पानी मिला देता है और अब 20 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध बेचता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर एक पहले छोटा सा नोट लिख लीजिए। और नोट क्या कहता है, नोट कह रहा है जब कुछ भी पता ना हो, जब कुछ भी पता ना हो, जब कुछ भी पता ना हो कि दूध की मात्रा कितनी होगी, कि दूध की मात्रा कितनी होगी या है तो जो भी भिन्न दिखेगी, तो ऐसी संख्या को कुल मात्रा मानेंगे, ताकि जिससे दी गई भिन्न के अंश के हर से वह संख्या आसानी से कट जाए, ठीक है। इस नोट को दिमाग में रखेंगे। अब जिस प्रकार से मैं यहाँ पर 3 चीज़ों को लिख लेता हूँ, मात्रा दर, मैंने लिख लिया मात्रा, मैंने लिख लिया दर, मैंने लिख लिया यहाँ पे दर, और मैंने लिख लिया कुल राशि। अब आप लोग देखिए, कह रहा 30 लीटर दूध था, चलो 30 लीटर दूध था, 15 के रेट से ख़रीदा। आप बताइए कितना रुपये में ख़रीदा होगा। 15 शून्य शून्य हो गया, 15 3 45, 450 रुपये लगे उसको 30 लीटर दूध खरीदने में। 15 रुपये की दर से, क्या है, CP। उसने 30 रुपया लीटर दूध खरीदा 15 रुपये की दर से, 15 रुपये की दर से, है ना, 15 रुपये की दर से, 15 रुपये प्रति लीटर खरीदा। कितना रुपया खर्च किया, इतना। अब जब वो उसको बेच रहा, प्यारे बच्चों, जब इसको बेचेगा, इसमें वो पानी मिला दिया। पहली बात, कितना पानी मिला, 1/3 लीटर, है ना। 1/3 किसका मतलब क्या हुआ, 30 का 1/3। आप लोग जानते हैं का माने गुणा 1/3। 3 एकन्ने 3, 3 एकन्ने 3, 1 0 बराबर 10 एकन्ने 10। कहने का मतलब 10 लीटर पानी मिला है। आप यहाँ कह सकते हैं प्लस 10 लीटर। कितना पानी मिला, 10। 30 में 10 जोड़ो, 40 लीटर अभी हो गया, है ना। और कितने के रेट से बेचेगा, 20 रुपया प्रति लीटर अब बेचेगा वो। तो बताओ कितना रुपया मिला, है ना। तो आप कह सकते हैं 2 तिहाई 6, 0 इनका 1 0 इनका, 600 रुपया। कितना उनको मिल गया, उनको मिल गया भैया, सॉरी 4 दूना 8 होगा ना, 4 दूना 8 होगा, 800 आएगा। मैंने पता नहीं कैसे पहाड़ा पढ़ दिया, चलो 4 दूना 8, 800 रुपये। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं CP कितना, तो आप कहेंगे CP सर जी खर्च किया 450। मैं पूछूं कमाया कितना, SP कितना, बोलोगे सर जी 800। तो अब अगर मैं पूछूं ये बताओ लाभ हुआ खान हुआ, आप कहोगे सर जी लाभ हुआ। क्यों लाभ हुआ, क्योंकि SP बड़ा है CP से। जब भी आपका SP भैया बड़ा होगा किससे, CP से, किससे, CP से, तो आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ। तो लाभ बराबर 800 में से 450 जब आप घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 800 में से 450 घटाओ, कुछ बच्चे जानते नहीं। 800 में से 450 भैया घटाओ, 0 0 0 हो गया, 10 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3, 350 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। अब वो कह रहा भैया लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने, 350 का किस पर, 450 पर।
और परसेंट के लिए गुणे कितना 100। अब आप लोग काट दीजिए बेहतर तरीके से, 0 0 ख़त्म हो गया, 5 7 35, 5 9 45, 100 पहाड़ा यहाँ पढ़ो आ जाएगा 700 और बटे में कितना 9 है ना। 700 को आप लोग 9 से क्या करो भाग कर दो, 9 7 63, 10 में से 3 गया, 7 आ गया, 1 कट गया, 0 उतार लो, फिर 9 7 63 है ना। तो यहाँ 7 आ गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ 77 सही 7/9%। 77 सही 7/9%। मैं कह सकता हूँ उसको भैया 77 सही 7/9% का क्या हो गया लाभ हो गया। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। कह रहा कोई दुकानदार दूध को 25 रुपया प्रति लीटर की दर से खरीदता है, इसमें 1/5 लीटर पानी मिला देता है, अब वह 30 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध बेच देता है, तो उसे इस व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सबसे पहले वही 3 चीज़ें लिखेंगे, मात्रा लिखेंगे, दर लिखेंगे और लिखेंगे कुल राशि। प्यारे बच्चों खूब आराम देखिए, खूब आराम से देखिए। तो ये मात्रा यहाँ पे क्या मानेंगे, ऐसी मात्रा मानेंगे ताकि 5 से खूब अच्छी तरीके से कट जाए, है ना। तो अगर मैंने मान लिया यहाँ पे अगर मैं 50 मान लूँ कि 50 लीटर भाई उसने दूध खरीदा, तो पहली बार में कह रहा है इस 50 लीटर दूध को 25 रुपया पर लीटर की दर से बेचेगा, है ना। बेचवा लीजिए, देखिए कितना रुपया मिलेगा। तो 25 शून्य शून्य हो गया, 25 पंचे 125 हो गया, 1250 रुपया उसने क्या किया लगाया। ये तो खरीद रहा ना, अपना पैसा लगा रहा है भैया। अब आगे देखो, इस 50 में अब मिलाएगा पानी, कितना 1/5 गुना, है ना। तो भैया 50 का 1/5, तो 50 का माने गुणा 1/5 करने 5, 5 करने 5 0 बराबर 10 लीटर। आप चाहे कहो 1/5 पानी मिला, चाहे कह दो भैया 10 लीटर पानी मिला, मतलब अब हो गया 60 लीटर। और अब इस दूध को भैया 30 रुपये की लीटर, अब इसको बेचेगा 30 रुपया पर लीटर की दर से, है ना। चलो बेचवाते हैं। तो 6 त्रिक 18 और 1 जीरो इनका 00 1800। आप प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं भैया ये बताओ दूध कितने में खरीदे रहे हैं, कहा गुरुजी 1250 रुपया में, है ना। कहिए बेचा कितने के, तो आप कहोगे भैया 1800 के गुरुजी बेच दिए। मैं पूछूँ ये बताओ लाभ हुआ खान हुआ, तो आप कहोगे सर जी हमको लाभ हुआ। पूछेंगे लाभ क्यों हुआ, तो आप कहोगे क्योंकि गुरुजी एसपी बड़ा है सीपी से, एसपी बड़ा है यहाँ पर सीपी से, इसलिए हमको क्या हो गया लाभ हो गया। मैं पूछूं कितने का लाभ हुआ, तो आप कहोगे सर जी 1800 में से हम 1250 घटा बता रहा हूँ, घटाओ, 0 हो गया, 10 में से 5 गया 5 हो गया, 7 में से 2 चला गया 5 हो गया, कट गया। आप कहेगा सर जी 550 रुपये का हमको लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ 550 रुपये का। अब भाई मास्टर काम ही है प्रश्न पूछना, मैं आपसे पूछूँ ये बता कितने परसेंट का लाभ, तो तू कहेगा सर जी लाभ परसेंट बराबर हमें 550 रुपये का लाभ हुआ। किस पर 1250 सीपी, है ना। परसेंट के लिए गुणे कितना 100, 00 ख़त्म हो गया, 5 करने 5, 5 करने 5 हो गया, 5 दूनाई 10 हो गया, 5 25 हो गया, 25 से करने 25 और 25 चौका 100, तो 11 चौक 44 बराबर बचा क्या 11 गुणे 4। इसका मतलब प्यारे बच्चों होता है 44%, अर्थात मुझे लाभ कितने का हुआ 44% का। ठीक, आशा करते समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, और ये रहा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है पढ़िए, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, शायद आप लोग इसका उत्तर तुरंत देने का प्रयास करिए। ठीक है, और तुम लोग कमेंट भाई ज़रूर करना, कमेंट नहीं कर रहा है। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता, मतलब लागत मूल्य को मतलब क्या हुआ, जितने खरीदा है उतने में ही आप सामान दे रहा है। कह रहा है यदि वह 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम का यूज करता है। सबसे पहले पता होना चाहिए 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, है ना। तो क्या कह रहा है
वह 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम दे रहा है। कितना दिया? 900 ग्राम। तो 100 ग्राम क्या किया भाई? चोरी कर लिया, चोरी किया, है ना। तो आपसे पूछ रहा है तो उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो आप कह सकते हैं भाई लाभ लिया, कितना लाभ लिया? लाभ प्रतिशत 100 का लाभ लिया, किस पर? 900 ग्राम पर, क्योंकि आपको दिया 900 ग्राम। और गुणे कितना? 100 कर दो, 0000 ख़त्म हो गया। 100 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हो गया 100/9। इसका मतलब 100 को भाग करो भाई 9 से, 9 कने 9 हो गया, घटाए 1 आ गया, 0 उतारो, 9 कने 9 हो गया, 1 आ गया। तो आप इसको कह सकता है 11 से 1/9%। ये हो गया आंसर। या एक इसका बहुत ज़बरदस्त फार्मूला होता है, जिन बच्चों के सब ना समझ में आए फार्मूला यूज कर दें, फार्मूले पर भी आपका उत्तर आ जाएगा। किस प्रकार से आ जाएगा देख लीजिए। इसका फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर चोरी बटे में दिया गया वजन, दिया गया वजन और गुणे में कितना? 100, है ना। इस पर भी उत्तर आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर चोरी कितने किया? 1000 की जगह 900 ग्राम दिया, है ना। 1000 की जगह 900 ग्राम दिया, चोरी किया 100 ग्राम का, है ना। और ग्राहक को दिया कितना भैया? 900 ग्राम दिया, है ना। परसेंट के लिए गुणे कितना? 100, 20 ख़त्म, फिर वही आ गया 100/9। इसको हल करिएगा 11 से 1/9%, है ना उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। करा एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 1 kg के स्थान पर 700 ग्राम इस्तेमाल करता है। तो अगर मैं इस पर लगाऊं भाई लाभ प्रतिशत बराबर, भैया 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है 1 kg में, इसकी जगह पे 700 ग्राम दे रहा है, चोरी कितना किया? 300 ग्राम। तो यहाँ कह सकते हैं 300 ग्राम बटे में दिया गया वजन 700 गुणे कितना? 100, है ना। ग्राम ग्राम ख़त्म, 00 ख़त्म, 100 गुणा यहाँ, तो 300 बटे में 7, 300 को भाग करो 7 से, तो 7 चौक 28 हो गया, बचा 2 0 उतारो, 7 दूनाई 14 हो गया, बचा कितना? 6। तो इसको मैं कह सकता हूँ 42 सही और 6/7% ही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। या आप डायरेक्ट कह सकते हो भाई 1 kg = 1000 ग्राम। तो आप कह सकते भाई 1000 में हमको दिया 700 ग्राम दिया, है ना। चोरी कितना किया? चोरी कितने किया? चोरी किया 300 ग्राम की। तो आप कह सकते हैं कि भैया 300 ग्राम चोरी कर लिया, हमको 700 ग्राम दिया, प्रतिशत बताओ। प्रतिशत था 100, यहाँ से लाभ प्रतिशत निकल जाएगा, है ना। लाभ प्रतिशत निकाल लो, 00 ख़त्म, 300 बटे में कितना? 7 गुणे में कितना? 100, है ना। 100 ख़त्म हो गया। इसको हल करोगे 42 सही, 6/7% आ जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। करा एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यदि वह त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग कर 25% का लाभ उठाता है, तो बताइए 1 kg के वजन के स्थान पर कितने ग्राम का इस्तेमाल करता है, ठीक है। चलो देखते हैं। आप देखिए यहाँ से तो मैं एक लाइन बता दूंगा कैसे उत्तर बनेगा। 25% लाभ है ना, 25% का मतलब क्या हुआ? परसेंट बगल में है, आ जाए नीचे। 25 से करने 25, 25 चौका 100। मैंने मान लिया कि भाई 4 है, 4 कुल था, है ना। कुल लागत मूल्य मैंने मान लिया कुल 4 रुपया लगाया, इस पर 1 का लाभ ले लिया, तब 5/4 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 1 kg के जगह पर वो क्या करता है? 25% का लाभ 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम का इस्तेमाल करता है? 25% उसको क्या होता है? लाभ, 25% लाभ लेता है। 4 सामान 5 बेच दिया, है ना। कुल था
कुल कितना था, कुल था 4, है ना। तो 25% का मतलब 1/4 हो गया। कहा मतलब कुल रहा होगा 4, तो कहा भाई 4 9 1 kg बराबर भाई 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे अगर मैं 1000 ग्राम रख दूँ तो 4 का कितना गुना, 4 का कितना गुना भैया 1000 बटे में 4 करो, तो 4 कने 4, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 250 गुना। ठीक है, कितना 250 गुना। ठीक है, तो भाई 4 बराबर 1000 ग्राम के, तो 1 बराबर, तो ये भी 1 नहीं होगा अपने आप का, 250 गुना मतलब 250 ग्राम। कहने का मतलब वो 250 ग्राम चोरी कर लेता है, और यही हमारा उत्तर हो गया। फिर से पढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यदि वह त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग कर 25% का लाभ कमाता है, तो बताइए 1 kg की वजन पर के स्थान पर कितने वजन का इस्तेमाल करता है। तो भैया आप बताओ, 250 में से आप क्या करो, इसमें से 250 घटा लो, आ जाएगा 750 ग्राम का प्रयोग करता है, और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मोटिवेट ज़रूर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, तो आप खूब मज़े से पढ़िए, मौसम बहुत बढ़िया पढ़ने लायक हो गया है। ठीक है, तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। ठीक है, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की तहे दिल से हार्दिक कामना करता हूँ। ठीक है, आप